भारत से अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था। देश के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों क्रांतिकारियों ने इस काम के लिए अपनी जान गंवा दी। विडंबना ये है कि बहुत कम ही लोग हैं जो देश के उन क्रांतिकारियों के बारे में जान पाते हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी कहानी लगभग रानी लक्ष्मीबाई के जैसे ही है। चेन्नम्मा पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिक की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको आज तक याद किया जाता है। देसाई वंश के राजा मल्ला सराज से शादी के बाद चेन्नम्मा कित्तूरू, जो अभी कर्नाटक में है, वहां आकर बस गई। उनको एक बेटा हुआ जिसकी साल 1824 में मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद इन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूरू पर कब्जा कर लिया। चेन्नम्मा ने कित्तूरू के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में अंग्रेज और चेन्नम्मा के बीच लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातूर बल्लप्पा ने उन्हें मार गिराया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। दो ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंस का बंधक बना लिया जाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ चेन्नम्मा पर हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोल्ली रयन्ना और गुरु सिद्धयप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गई। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई हों, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल तालुका में दफनाया गया। उनकी समाधि एक छोटे पार्क के रूप में आज भी दिखती है, जिसकी देखरेख सरकार करती है।